यशिका पांडे, आप देख रहे हैं एजुकेशन की पाठशाला, जहां पर बात होगी आपके करियर की, आपके बेहतर विकल्प की। और देखिए, आज मेरे साथ मौजूद है पटेल ट्यूटोरियल के असिस्टेंट डायरेक्टर, जो विशेषज्ञ हैं संविधान, अर्थशास्त्र के, पेपर 7 के, कानून के। तो इनसे बात होगी कि क्यों आखिर पटेल ट्यूटोरियल का चुनाव करना है, कैसे पटेल ट्यूटोरियल डीसी डीएसपी तैयार कर रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अनिल दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत है दीक्षित जी आपका विस्तार न्यूज में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि पटेल ट्यूटोरियल कैसे काम कर रहा है, क्योंकि आप लोगों का कोचिंग सेंटर बिलासपुर में है, राजधानी रायपुर में है। तो सबसे पहले इस ट्यूटोरियल सेंटर के बारे में जानकारी दीजिएगा। अब देखिए, सिविल सेवा के क्षेत्र में तैयारी कराते हुए तो काफ़ी समय हो गया। वर्ष 2003 से तैयारी करवाना शुरू किया गया था और 2013 से हमारी टीम बनी। तब से लगातार हम छत्तीसगढ़ में पीएससी के क्षेत्र में तैयारी करवा रहे हैं और लगातार बेहतर परिणाम भी दे रहे हैं। बिल्कुल, तो 2003 से पटेल ट्यूटोरियल की शुरुआत हुई है, यानी कि कई डिप्टी कलेक्टर, कई ऐसे प्रतियोगी परीक्षा में लोगों ने सफलता हासिल की होगी। तो अगर कुछ नाम आप बताना चाहें, क्योंकि क्या होता है कि जो स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनके लिए कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। सर जी बिल्कुल, वैसे तो बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी हमारे यहाँ से चयनित हुए हैं और सबके नाम तो एक साथ नहीं लिए जा सकते, लेकिन फिर भी हाल फिलहाल में जैसे हमारे यहाँ पीयूष तिवारी डिप्टी कलेक्टर बने, ममता तिवारी मैडम जो है वो अकाउंट ऑफिसर बनी, तो दिव्या वैष्णव है डिप्टी कलेक्टर हैं, रुचि शर्मा है डिप्टी कलेक्टर है हमारे यहाँ से, और बहुत सारे डीएसपी भी बने हैं। तो बहुत सारे अधिकारी हमारे यहाँ से बन करके अभी छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं अपनी। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है आपका इंस्टीट्यूट। में आपसे समझना चाहूँगी सर, क्योंकि देखिए जब बात होती है प्रतियोगी परीक्षा की, तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जब अपना वो कोचिंग सेंटर का चुनाव भी करते हैं। हमने सुना है कि छत्तीसगढ़ में पटेल ट्यूटोरियल का एक नाम बन चुका है, एक स्थापित नाम है, लेकिन पटेल ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए कैसे काम करता है? कई बार हम देखते हैं कि एक अटेम्प्ट में परीक्षार्थियों का सिलेक्शन नहीं होता, 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, तो काफ़ी वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो कैसे डील कर रहा है आपका ट्यूटोरियल सेंटर इस चीज से? देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। क्योंकि तैयारी एक दिन में पूरी नहीं होगी, लेकिन ये सत्य है कि एक दिन जरूर पूरी होगी। यदि हम लगातार सकारात्मक दिशा में मेहनत करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारी तैयारी सही है, तैयारी करने की दिशा सही है, तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। बिल्कुल, शुरुआती दौर में जब बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं तो वो उतने परिपक्व नहीं होते कि एग्ज़ाम की गंभीरता को समझ सकें, उत्तर क्या लेना है उसको समझ सकें, इसलिए थोड़ा समय ज़रूर लगता है। इसलिए सभी बच्चों को इसमें धैर्य रखना होगा और सही दिशा में अगर तैयारी करेंगे, सही मार्गदर्शन लेंगे, तो निसंदेह एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। जैसा कि परिणाम हम देखते हैं, हमारे संस्थान से ही बहुत सारे छात्र सफल हो चुके हैं इसमें। बिल्कुल दीक्षित जी, ये भी समझाइएगा, क्योंकि आपने बताया 2003 से पटेल ट्यूटोरियल की शुरुआत होती है और बड़ी सफलता भी हाथ लगी है, क्योंकि कई डीएसपी, कई डिप्टी कलेक्टर वहां से निकले हैं। तो आखिर इसका प्रमुख कारण क्या है? पटेल ट्यूटोरियल कैसे इतना बेहतर काम कर रहा है? किसको श्रेय देंगे इसका? देखिए, सबसे पहला श्रेय तो निसंदेह छात्र की मेहनत का जाता है। छात्र जितना सकारात्मक तरीके से मेहनत करेंगे उतना उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। जहाँ तक भूमिका है कोचिंग सेंटर की, हमारी जहाँ तक भूमिका है, तो हम बस एक मार्गदर्शन देते हैं, उनको प्रामाणिक जानकारी देते हैं और तैयार करने के दौरान उनको उन व्यवहारिक अनुभवों को बताते हैं जिसको अपना करके वो सफल हो सकते हैं और जिनको छोड़ करके वो असफल होने से बच सकते हैं। तो प्रमुख रूप से मुख्य जिम्मेदारी तो मार्गदर्शन देने की है और एक सही मार्गदर्शन देना, सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित करना ही मैं समझता हूँ कि एक कोचिंग सेंटर की प्रमुख जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तो साथ ही ये भी समझाइएगा कि जो भी युवा पीएससी में सफल होना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उसका मार्गदर्शन क्या होना चाहिए, उसका मार्ग क्या होना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा भटकाव होता है युवाओं में, और इसका जो सबसे सही तरीका है तैयारी करने का, तो जब आप 12वीं कक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद से आपको निर्णय लेना चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं या किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं। यदि आप सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कुछ अच्छी आदतें आपको रखनी चाहिए, जैसे क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी एक बार आप जरूर पढ़ें।
कम से कम 5 विषयों का, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इनकी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स से हमको जोड़ करके रखते हैं। न्यूज़ चैनल्स अच्छे देखने चाहिए ताकि वो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए रहें। इसके बाद आती है तैयारी करने की, वो सही कोचिंग का चुनाव करें, सही मार्गदर्शन का चुनाव करें। और इस तरीके से अगर कोई बच्चा तैयारी करता है तो निसंदेह वो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेगा। बिल्कुल। मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगी दीक्षित जी, जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं होती और कोचिंग सेंटर में बड़ी बड़ी फीस भी लगती है जो पीएससी की तैयारी करवा रहे होते हैं। तो क्या पटेल ट्यूटोरियल के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जो इन छात्रों को भी आप जगह दे रहे हों? जी बिल्कुल। हर साल हम एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करवाते हैं, जिसमें जैसे इस बार भी हमने हाल ही में जुलाई में ही संपन्न करवाए स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके माध्यम से हम ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र जो अपनी तैयारी को लेकर के गंभीर हैं, उनको हम निःशुल्क भी एडमिशन देते हैं और कुछ फीस में छूट भी प्रदान करते हैं। बिल्कुल। तो एक चीज़ और समझाइएगा, क्योंकि अभी आप बात भी कर रहे थे कि ये दौर होता है वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला दौर होता है। छात्र का दिमाग कहीं और भी भटकता है, अलग अलग चीज़ें दिमाग में चलती हैं कि हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं। एक प्रेशर होता है कि सेलेक्ट होना भी है और कैसे सेलेक्ट होंगे। तो खुद को छात्र कैसे मोटिवेट रखे, एस्पिरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो हमेशा से इस बात का मुखर समर्थक रहा हूँ कि जब हम मोटिवेशन बाहर से ढूंढेंगे तो शायद वो कुछ दिन मिले, कुछ समय तक साथ रहे। मोटिवेशन हमारे अंदर से आना चाहिए। जब हम तैयारी कर रहे हैं, निसंदेह पीएससी की तैयारी में, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक इसमें लगे रहना चाहिए। इस दौरान मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है और मोटिवेशन कहीं बाहर से लेने के बजाय हमारी ज़रूरत हमारी मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो वो हमें तनाव लेने से हम मजबूत नहीं होंगे, बल्कि हमें सही दिशा में तैयारी करेंगे और हमारी सफलता ही हमको हमारी आर्थिक कमजोरियों से, हमारी आर्थिक परेशानियों से मुक्त करा सकती है। तो मेरे हिसाब से हमारी ज़रूरत, हमारी आवश्यकताएं और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है और उसी को ध्यान में रख करके छात्र को हमेशा मोटिवेटेड रह करके तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि मोटिवेशन छात्रों को खुद के अंदर ढूंढना चाहिए, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि छात्र जब कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाई करता है, जब तैयारी कर रहा होता है वो पीएससी की या फिर किसी भी अन्य परीक्षा की, तो उसके बाद उसको घर में कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए कि उसके लिए ये रास्ता आसान बन सके और उसका सिलेक्शन ईजिली हो सके? देखें, जो तैयारी है, अगर कोई छात्र नियमित तरीके से 5 से 6 घंटे की तैयारी करे, जिसमें केवल वो पढ़ाई करे 5 से 6 घंटे, तो 5 से 6 घंटे की तैयारी करके भी सही तरीके से और सही समय पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। शर्त यहाँ पर बस ये है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो बहुत प्रामाणिक और ठोस होने चाहिए, जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 किताबों को हम एक एक बार पढ़ेंगे तो शायद उससे सफलता ना मिले, इसलिए कोई भी एक किताब जो प्रामाणिक हो उसको लेकर के अगर हम 10 बार पढ़ लेते हैं तो निसंदेह बहुत जल्द ही सफलता मिलेगी। बिल्कुल। ये बताइए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी ये लोगों को आईएएस की तैयारी करना हो या फिर ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तैयारी करना हो तो वो हमेशा दिल्ली का रुख अपनाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कैसे पटेल ट्यूटोरियल दिल्ली की कमी को पूरा कर रहा है, क्योंकि पटेल ट्यूटोरियल एक जाना माना नाम है प्रदेश में? देखिए, अब बात ऐसा है कि जैसे आईएएस की तैयारी करनी है तो बच्चे जो है दिल्ली मूव करते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ पर अच्छा वातावरण है और पूरा ऑल इंडिया का कंपटीशन वहाँ वो फील कर पाते हैं। हमारा क्षेत्र जो है, हम स्टेट सिविल सर्विसेज पर फोकस करते हैं और राज्य सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, डिजिटल युग है, क्या आपके संस्थान में कोई डिजिटली पढ़ाई का भी नियम है या आप डिजिटली भी छात्रों को ट्रेन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? कैसे डॉक्यूमेंट उन्हें उपलब्ध करवाए जाते हैं जो वो पढ़ना चाहें? जी बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस भी पटेल ट्यूटोरियल्स ऐप के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। छत्तीसगढ़ के या अलग अलग राज्यों में भी बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्र भी सीधे ऐप के माध्यम से जुड़ करके लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं। उनको सारे नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस तरीके से घर बैठे भी छात्र जो है वो तैयारी कर रहे हैं पटेल ट्यूटोरियल्स के माध्यम से।
बिल्कुल। तो देखिए, जो प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, देख रही है दीक्षित जी, जैसा कि आपने भी कहा कि अब हम स्टेट पीएससी पर फोकस करते हैं और स्टेट पीएससी की अगर किसी को तैयारी करना है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, पटेल ट्यूटोरियल है आपके प्रदेश में ही। तो क्यों जनता, क्यों वो एस्पिरेंट पटेल ट्यूटोरियल का ही चुनाव करें, अन्य संस्थान वो नहीं होनी चाहिए, क्यों, कारण क्या है उसका? देखिए, छात्र के पास विकल्प बहुत सारे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी जो टीम है वो काफ़ी अनुभवी टीम है और ऑलमोस्ट सारे लोग जो है मतलब काफ़ी लंबे समय से तैयारी करवा रहे हैं और छात्रों के साथ हम लोग एक जुड़ाव रख कर के तैयारी करवाते हैं। केवल व्यावसायिक तरीका हमारा नहीं होता, प्रॉपर सही समय पर टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाना, बच्चों का टेस्ट लेना, उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाना, गाइडेंस प्रदान करना, ये काफ़ी जुड़ाव रख कर के हम तैयारी करवाते हैं, इसलिए शायद इतने सफल हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि लैंग्वेज का कोई बैरियर होता है क्या, कि अगर आपको बेहतर इंग्लिश नहीं आती होगी तो आप आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते हैं? क्योंकि एक मिथ ये भी है कि लैंग्वेज बैरियर को लेकर कई सवाल उठते हैं। देखिए, जहाँ तक बात आईएएस आईपीएस की है तो वहाँ तो ज़रूर हाँ, इंग्लिश काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम स्टेट सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो स्टेट सर्विसेज में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप हिंदी माध्यम के हैं या इंग्लिश माध्यम के हैं, दोनों के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड है, एक समान है दोनों, और किसी को किसी तरीके से एक तरफा बेनिफिट इसमें नहीं है। तो दोनों ही जो लैंग्वेज के छात्र हैं वो काफ़ी आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। ये बताइएगा कि जब रिज़ल्ट आने का टाइम होता है, क्योंकि तैयारी आप लोग साल भर करवाते हैं छात्रों से, फिर जब रिज़ल्ट आता होगा तो जितनी एक्साइटमेंट, जितना डर छात्रों के अंदर होता होगा वो टीचर्स के अंदर भी देखा जाता है, क्योंकि हम स्कूल टाइम से यही देखते आ रहे हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट में भी वैसा ही माहौल रहता होगा कि कितने हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, जो नहीं होते हैं उनके साथ आप लोग गम में भी खड़े रहते होंगे, तो वो क्या माहौल रहता है? मैं जानना चाहूँगी एक ट्यूटोरियल सेंटर का, कि जब उनके बच्चों का चयन होता है, नहीं होता है, तो कैसा रिएक्शन रहता है सबका? देखिए, बात ऐसी है कि शिक्षक जो होता है, टीचर, वो छात्र से बहुत जुड़ा हुआ रहता है। सभी छात्र को उसी ने पढ़ाया है, जो सफल होते हैं तो उसकी सफलता उस छात्र की हो जाती है, उसमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो छात्र असफल हो जाते हैं उनको फिर से प्रेरित करें ताकि वो फिर से प्रयास करें और आगे बढ़ें। और उनके साथ रहना, मैं समझता हूँ कि सफल छात्र के साथ हम खुश हो सकते हैं, लेकिन असफल छात्र का साथ देना बहुत जरूरी होता है, जो कि हमारी संस्थान करती है उसके लिए। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत सारी बातें तो हो गई, लेकिन मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि 2003 से पटेल ट्यूटोरियल काम कर रहा है, कोई और विकल्प क्यों नहीं? पटेल ट्यूटोरियल ही बनाने का सपना क्यों था? दीक्षित जी, ये बताइएगा कि यही सपना क्यों, क्योंकि नए डीएसपी, नए डीसी ही तैयार करने का संकल्प ही क्यों? देखिए, इसकी शुरुआत तो वैसे पटेल सर ने की थी और उसके बाद हम लोग इसमें जुड़े, और मुझे भी लगभग 13 साल हो गया संस्थान से जुड़े हुए। अब हम लोग की हमारी एक टीम है और उद्देश्य ये था कि हम सब ने अपनी नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ करके हम ये तैयारी करवाना शुरू किए। हमारा उद्देश्य ये था कि हम छत्तीसगढ़ के जो हमारे बच्चे हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, उन्हें एक उचित मार्गदर्शन दें, और अंत में तैयारी और मेहनत तो छात्र की ही होती है। तो बस हमारा प्रयास ये है कि हम छात्रों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा पाएँ। तो देखिए, आप इसको कितना ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार इस विषय में बात कर रहे हैं कि सकारात्मक रहना इस दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम देखते हैं कि पढ़ाई के दौरान बच्चे नेगेटिव भी हो जाते हैं। क्या नेगेटिव इन्फ्लुएंस बनती परीक्षा को बिगाड़ सकता है? और जो हम बात कर रहे हैं कि सकारात्मक रहने से शायद उसका मार्क भी सही हो सके और वो सेलेक्ट भी जल्दी हो जाए, तो इसका इन्फ्लुएंस आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम खुद से अगर सोचें कि कभी हम बहुत खुश रहते हैं तो हर छोटी छोटी चीज़ों को हम दरकिनार कर लेते हैं और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और कभी हम दुखी हैं तो हमारी एफिशिएंसी घट जाएगी, कोई कार्य हम नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम नकारात्मक हैं तो हम जो सही चीज़ है उसको कभी नहीं देख पाएंगे, और अगर हम सकारात्मक हैं तो किसी भी एक चीज़ के हर पहलू को देखने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो निसंदेह सकारात्मक होना पहली शर्त है किसी भी चीज़ में सफलता हासिल करने की। तो चलिए, मैं अब आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी और यही जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे शुरू करना चाहते, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट उनको करना है और उनको सीजीपीएससी या फिर
अन्य परीक्षा की तैयारी करना है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कैसे शुरुआत करें अपनी? देखिए, शुरुआत हमको करनी है। जैसे सबसे पहले तो कुछ अच्छी आदतें डालना जरूरी है। करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है ताकि करंट अफेयर्स की चीज़ें हम बेहतर करते चलें। जैसा मैंने पहले ही बताया, एनसीईआरटी की किताबें जो होती हैं उसको एक बार पढ़ करके ज़रूर रखना चाहिए, प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए। और उसके बाद किसी भी संस्थान से जुड़ें या आज अगर वो खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी संस्थान से अगर जुड़ करके तैयारी करेंगे तो मार्गदर्शन मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोचिंग सेंटर आपको सफलता ही दिला देंगे, लेकिन आपकी मेहनत को बहुत मिनिमाइज कर देते हैं, आपको एक दायरा बता देते हैं और फिर आप संस्थान से जुड़ करके संस्थान के मार्गदर्शन में धीरे धीरे तैयारी करते रहें। निसंदेह सफलता जल्द मिलेगी। बिल्कुल, तो कोशिश जारी रखिए, नहीं हारेंगे, किसी न किसी दिन आप सफल ज़रूर होंगे। बहुत शुक्रिया अनिल दीक्षित जी, विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जी शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।